नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक हम 1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बाबू हल, ठीक ना। और हम मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या मान लेंगे बाबू, हम x वर्ष मान लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम आफ्ताब की पुत्री का भी वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बाबू, y मान लेंगे। तो लिखेंगे और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बाबू, तो y वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे बाबू, इस 7 वर्ष हम क्या करेंगे, आफ्ताब में से भी 7 वर्ष घटा देंगे और उसकी पुत्री में से भी 7 वर्ष घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा बाबू, तो पूर्व कहता है तो हम लोग हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस के 7 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम निकाल लेंगे, फिर उसकी पुत्री का भी निकाल लेंगे 7 वर्ष का पूर्व का। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा y माइनस के 7 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे से लिख लेना है बाबू आपको प्रश्नानुसार, है ना। क्या लिख लेंगे बाबू, हम प्रश्नानुसार लिख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो आफ्ताब अपनी पुत्री से करा है कि तुमसे 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना। तो इस दोनों को क्या करेंगे, ये आफ्ताब का उम्र है 7 वर्ष पूर्व और उसकी पुत्री का उम्र है ना, तो दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे x माइनस के 7 बराबर y माइनस के 7, ठीक ना। अब इस दोनों को बराबर करना है बाबू, ठीक ना। तो ये आफ्ताब का उम्र है और वो इसकी पुत्री का उम्र है। तो कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था, तो पिताजी बड़े होंगे और पुत्री क्या होगी, छोटी होगी। तो दोनों को बराबर करना होगा, तो पिता में गुना करेंगे या पुत्री में गुना करेंगे। तो आप बोलिएगा सर पुत्री में गुना करेंगे तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे, है ना। तो लिख देंगे बाबू x माइनस के 7 बराबर 7 का गुना जब y में करेंगे तो आ जाएगा 7y और ये हो जाएगा बाबू 7×7 = 49, ठीक ना। 7 का गुना आपको इस दोनों में किए हैं, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे x, अब 7y प्लस में है तो बराबर की साइड आएंगे तो क्या आएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा, ठीक। लिखेंगे फिर बराबर, अब लिख लेंगे बाबू माइनस का 49 प्लस माइनस का 7 है तो बराबर की साइड आएंगे तो बाबू प्लस का 7 आएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम इस प्रकार से x माइनस का 7y बराबर 7 में से अगर -49 को घटाते हैं तो बाबू कितना आएगा, माइनस का 42। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर आगे बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू फिर, लिख दे, फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद
आफताब की आयु। तो याद रखिएगा बाबू, अगर बाद कहता है तो हम लोग जोड़ते हैं ना। तो आफताब की आयु क्या माने थे, x वर्ष। तो 3 वर्ष बाद निकालना है तो ये हो जाएगा बाबू x प्लस के 3 वर्ष। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आफताब का निकालेंगे 3 वर्ष का, तो उसकी पुत्री का भी निकालेंगे। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा बाबू, तो y प्लस के 3 वर्ष हो जाएगा, है ना। इसलिए कि उसकी पुत्री की आयु जो हम माने थे बाबू y माने थे, है ना, वर्तमान आयु। अब चलिए फिर आपको नीचे से लिख लेना है बाबू प्रश्नानुसार। अब आफताब का उम्र कितना है, x प्लस 3 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू x प्लस के 3 वर्ष बराबर उसकी पुत्री का उम्र क्या है बाबू, तो y प्लस के 3 वर्ष, है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोनों आपस को बराबर करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो आफताब की जो उम्र है ना, आफताब 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो कह रहा है कि अपनी बेटी को बोला है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, है ना। तो आपको लड़की में गुना करना है, ना कि पिताजी में गुना करना है ना। जो उसकी पुत्री का जो वर्तमान आयु है उसमें गुना कर देना आपको, ठीक ना। तो हम गुना कर दिए तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3 का गुना जब y में करेंगे बाबू आ जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। समीकरण बनाना है तो लिखेंगे x, अब ये प्लस में है तो बाबू क्या आएगा माइनस में, इधर है 9, अब प्लस में 3 है तो इधर लाएंगे तो माइनस में। तो लिखेंगे x माइनस के 3y बराबर 6, और ये हो गया बाबू समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे बाबू, हमको सवाल में क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, है ना। तो चलिए हम इस दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू हमने क्या किया है, दोनों समीकरण को लिख लिए हैं। अब इसको हम ग्राफीय रूप में हम हल करते हैं ना। तो क्या करना है बाबू, आपको समीकरण पहले 1 को हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। यहाँ पे एक सारणी बना लीजिएगा, कहने का मतलब बाबू बॉक्स बना लेना है आपको, ठीक ना। चलिए हमने बॉक्स बना लिया। चलिए एक समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 है, ठीक ना। आपको क्या करना है बाबू, एक बार आपको सिर्फ मान लेना है कि माना x बराबर 0। एक बार आपके x के जगह पे आपको 0 मानना है, फिर y के जगह पे 0 मानना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x के ऊपर 0 के 0, फिर माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42, ठीक ना। फिर इसको लिखेंगे बाबू माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, माइनस माइनस कट गया 6 सत्ते 42। तो कहने का मतलब बाबू जो y का जो मान आ गया बाबू 6 आ गया, है ना। तो इस बॉक्स को इस प्रकार कर लेंगे। x का मान हम क्या माने हैं बाबू 0, तो y का मान कितना आया 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6। फिर आपको मान लेना है बाबू कि माना y बराबर 0, ठीक ना। तो y के जगह पर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा x, और माइनस का 7y है तो लिखेंगे 7 गुनी 0 और बराबर माइनस का 42, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x, 7 का गुना जब 0 से होगा तो क्या हो जाएगा बाबू 0, बराबर में कितना है माइनस का 42। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा बाबू माइनस का 42 आ जाएगा, ठीक ना। तो y का मान हम 0 माने हैं, तो x का मान कितना है बाबू माइनस का 42 आया है। तो ये समीकरण 1 का मान है ना। सब चलिए समीकरण का मान है। अब हमको क्या करना है बाबू, समीकरण 2 को हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बाबू, तो समीकरण 2 जो है x माइनस का 3y बराबर का 6 है, ठीक ना। यहाँ भी हम एक सारणी बना लेंगे इस प्रकार से, इसका नाम x, इसका नाम y। आपको मान लेना है कि माना x बराबर 0। तो अगर हम x जगह पर 0 लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3y बराबर का 6, माइनस 3y से अगर 0 घटेगा तो माइनस का 3y बराबर का 6। तो y के गुना में कितना है माइनस का 3, तो गुना में तो क्या आता है बाबू बराबर की साइड भाग में आता है, तो 2 से कटेगा। इसलिए y बराबर जो हो जाएगा बाबू माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे माइनस लगा है ना।
तो x का मान 0 माने हैं तो y का मान कितना आया, -2 आया। ठीक, फिर एक बार आपको मान लेना है कि माना y बराबर 0, तो लिखेंगे हम x 3 गुने 0 बराबर का 6, तो लिखेंगे x, ये हो जाएगा 0 बराबर का 6, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। तो y का मान हम 0 माने हैं तो x का मान कितना आया, 6 आया। ठीक ना। अब इस दोनों मान को हम क्या करेंगे बाबू, ये दोनों जो समीकरण का जो मान आया है, इस दोनों मान को क्या करेंगे, ग्राफ के हम पेज पे बैठाएंगे, है ना। तो चलिए हम बैठाने का प्रयास करते हैं। चलिए बाबा, हम क्या करेंगे, ग्राफ का पेज ले लिए हैं, इस पर क्या करेंगे, हम ग्राफ को बैठाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो भैया जो आपको लाइन ड्रॉ करना है, बीचों बीच करना है, ठीक ना, लाइन के बीचों बीच। नहीं तो आप अगर लाइन से इधर उधर लेकर ले आते हैं तो बहुत ही आपका ग्राफ गलती हो जाएगा। ठीक ना। देखिए किस प्रकार हम बनाते हैं, उसी प्रकार आपको बीचों बीच लाइन पे बनाना है, जिस वजह से क्या होगा बाबू, कभी भी आपको एक नंबर भी कोई टीचर होंगे वो नहीं काटेंगे। ठीक ना। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लिए। इस लाइन का जो नाम देंगे बाबू एक्स देंगे, इसका नाम वाई एक्स डैश देंगे, इसका बाबू वाई, और नीचे वाला को हम वाई डैश देंगे। ठीक ना, ये हमने नाम दे दिया। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बाबू 0,0 होता है। तो हमको थोड़ा सा जो मान है बाबू, थोड़ा सा नंबर का है ना। देख सकते हैं कि जो x का जो बाबू मान जो है -42 है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसका जो अंतराल लेंगे बाबू हम 6 से लेंगे। ये हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 ताईक 36, 6 सत्ते 42, है ना। 48 तक भी ले सकते हैं। फिर 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 ताईक 36, है ना। चलिए फिर ले लेंगे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 ताईक 36, 6 सत्ते 42। यहाँ भी हो जाएगा 6 सत्ते 42। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 ताईक 36, 6 सत्ते 42। ये हमने ये अंतराल ले लिया। अब जो जो बाबू डैश में है वो सभी क्या होंगे बाबू, माइनस में होंगे। ठीक है ना। तो हमने इसको माइनस कर देते हैं। चलिए बाबू, हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। ठीक ना। अब यहाँ पे जो आपका जो मान है पहला, ये मेरा समीकरण पहला का मान है, x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो x का भी मान ये 0 है और y का भी मान ये 0 है। ठीक ना। तो 0 तो यहीं पे है और y का मान 6, तो y का मान आपको देखना है प्लस में 6, है ना। देखिए ये नीचे में माइनस वाला है और ऊपर प्लस वाला है, तो देख सकते हैं कि बाबू 6 यहीं पे है ना। तो हो जाएगा x का मान 0 और y का मान 6, पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु बोला है कि x का मान -42 है, y का मान 0 है। तो x का मान -42 आपको देखना है, यहाँ पे है सर, है ना। तो लिखेंगे x का मान 42 है और y का मान 0 है। ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं y का भी मान 0 है। इस दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे बाबू, हम मिला देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम मिलाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं बॉस। इस प्रकार हमने बाबू मिला दिया। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, इस समीकरण का नाम लिख देंगे। इस समीकरण का नाम था आपका x -7y बराबर -42 था, है ना। ये आपका समीकरण का नाम था। अब चलिए समीकरण 2 को हम बैठाएंगे। तो x का मान 0 है, y का मान -2 है। तो y का मान -2, मान लीजिए 0 यहाँ पे है, अच्छे है, तो 0 और 6 के बीच में होगा, तो मान लीजिए बाबू यहाँ पे आएगा, है ना। तो इस बिंदु का हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x का मान 0 है, y का मान -2 है। ठीक ना। फिर x का मान 6 है, y का मान 0 है, तो x का मान 6 कहाँ पे बाबू, यहाँ पे है। ठीक ना। तो ये आ गया x का मान 6 और y का मान 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये रेखा इस प्रकार से आगे चल जाएगा। ठीक ना। तो हमने क्या करेंगे बाबू, इसको हम मिला लेंगे इस प्रकार से। तो ये रेखा भी आपस में आगे जाके कहूँ मिल जाएगा, है ना। चलिए हमने इसको कर लिया। और इस समीकरण का जो बाबू नाम था, तो इस समीकरण का जो नाम था बाबू x - 3y बराबर का 6। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, सीख लिया। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आ जाएगा। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।